नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश कंडक्टर के साथ साथ झारखंड की राजधानी रांची में सिविल कोर्ट में पियोन की भर्ती की वैकेंसी को लेकर आया हूं, जिसमें कोई एग्जाम नहीं होगा। बिल्कुल आवेदन करते ही सीधा भर्ती होगा। कैसे आवेदन करना है, क्या सैलरी रहेगा, क्या मोड है आवेदन करने का, और सारे चीजों पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। मैं आज एक एक चीजों को आपको समझाऊंगा कि कैसे फॉर्म भरना है, कैसे आवेदन करना है, क्या सैलरी रहेगी, क्या एज रहेगा, कब से ज्वाइनिंग होगी। ठीक है, सारी तमाम चीजों को अब मैं इस वीडियो में आज बताऊंगा। उससे पहले आपको इस चैनल पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाना है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है और ये सब जॉब और वैकेंसी के बारे में 100% जेन्युइन जानकारी देना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। चलिए आज अपनी इस वैकेंसी के बारे में जानने को हम शुरू करते हैं। पहला तो ये रांची के सिविल कोर्ट में पियोन की भर्ती होने वाली है, जिसके लिए कोई एग्जाम नहीं होगा। मैंने लिख दिया है, कोई परीक्षा नहीं। ठीक है, कोई परीक्षा नहीं होगी इसके लिए। बात करते हैं कि इसकी आखिरी डेट कब है, तो 20 जुलाई 2026 को इसका जो लास्ट डेट रहने वाला है। इससे पहले आपका फॉर्म पहुंच जाना चाहिए इस एड्रेस पे। इस एड्रेस का क्या करना है मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि इसका आवेदन चालू हो चुका है। 20 जुलाई 2026 से पहले इसका आवेदन वहां पे इस एड्रेस पे जो वहां के न्यायाधीश है, जो वहां के काम करने वाले, उनके हाथों में पहुंच जाना चाहिए। ठीक है, क्या पोस्ट है, तो पियोन का यहाँ पे पोस्ट रहने वाला है। क्या क्वालिफिकेशन है, तो यहाँ कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, केवल 10th पास है, इसके अतिरिक्त कोई नहीं है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। टोटल पोस्ट यहाँ पे 22 रहने वाला है। एज क्या रखा गया है, तो एज रखा गया है 18 साल। ठीक है, यानी 1 अगस्त 2026 से पहले आप 18 साल के हो जाते हैं तो बिल्कुल आवेदन कीजिएगा। ठीक है, इसको हाथ से जाने मत दीजिए। और झारखंड के बाहर के भी जितने कैंडिडेट हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि मैक्सिमम एज 40 साल। ठीक है, एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पे जो मैक्सिमम एज है वो 40 साल रहने वाला है। सैलरी की बात करें तो आरआरबी ग्रुप डी में भी यहाँ पे जो मिलता है वो लेवल 1 की सैलरी मिलती है। ठीक है, लेवल 1 की सैलरी मिलती है, तो इसमें भी 18,000 आपका बेसिक रहने वाला है। इन हैंड आते आते आपके हाथों में लगभग 25 से 30,000 रुपए महीना आ सकता है। सभी ट्रेवल अलाउंसेस, ठीक है, HDA, ठीक है, इन सब चीजों को मिला के, महंगाई भत्ता DA, इन सबको मिला के आपके हाथों में लगभग 25 से 30,000 के बीच में आपकी सैलरी बनेगी। अब बात करते हैं अगला क्या है कि एप्लीकेशन फीस। इसके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लगेगा। मोड ऑफ अप्लाई क्या है, कैसे अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, आगे हमने लिख रखा है कि कैसे अप्लाई करना है वो हम बताएंगे। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम बताएंगे कैसे ऑफलाइन आवेदन होगा। ठीक है, और आपकी जिम्मेदारी है चैनल को सब्सक्राइब करना और 1K सब्सक्राइब कंप्लीट करना। चलते हैं आगे, इसके हम बाद में बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानना होगा कि क्या महत्वपूर्ण यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है, क्या यहाँ पे निर्देश है जो आप सभी को आवेदन करने से पहले जानना होगा। पहला कि आवेदन पत्र हाथ से लिखा होना चाहिए, कोई कंप्यूटराइज्ड नहीं होना चाहिए। आप आवेदन कर रहे हैं तो आप ही लिखेंगे, आपके परिवार में से कोई नहीं लिखेगा, आपका बड़ा भाई नहीं लिखेगा, आपकी छोटी बहन नहीं लिखेगी। ठीक है, केवल आप लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद करते कि सभी दस्तावेज का फोटोकॉपी होगा, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं भेजेगा। ठीक है, सब फोटोकॉपी ही भेजेंगे। ठीक, 3 फोटो, 1 आवेदन। आपको 2 कागज तो पहले ये निकलवाना है। पहला तो ये आवेदन पत्र होगा, दूसरा, ठीक है, ये दूसरा एडमिट कार्ड होगा। ठीक है, पहले में आपको यहाँ एक फोटो लगा देना है और एक आवेदन पत्र में यहाँ फोटो लगा देना है। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, सब आगे बात करेंगे, धैर्य रखिए। उसके बाद एक उसमें ऐसी रख दीजिएगा, प्रवेश पत्र उसी पते पर भेजा जाएगा। जो पता आप डालेंगे वहां पे अपना, उसी पते पे आपका जो है ज्वाइनिंग लेटर हो गया, एडमिट कार्ड हो गया। ठीक है, परीक्षा तो होना नहीं है तो एडमिट कार्ड तो आएगा नहीं, जो भी ज्वाइनिंग लेटर होगा सब उसी पते पे आएगा। ठीक है, तो पता ध्यान से एक बार डालिएगा वहां पे। आवश्यक दस्तावेज क्या लगेगा, पहले तो 10th का मार्कशीट, फोटोकॉपी, आयु प्रमाण पत्र, जिसमें आपका 2 डालिएगा, एक 10वीं का मार्कशीट के लिए, एक आयु के प्रमाण पत्र के लिए, यानी 10th के मार्कशीट का दो कॉपी डालिएगा, जिससे आयु का प्रमाण होगा एक से, और एक से 10वीं क्लास का मार्कशीट का प्रमाण होगा।
और तीसरा जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र यदि लागू हो, फोटो, ठीक है, एक तो आप आवेदन पत्र पे लगाएंगे, एक एडमिट कार्ड पे लगाएंगे और एक आप ऐसी उस लिफाफे में डाल दीजिएगा, ठीक है। और सब पे अपना दस्तावेज पे अपना खुद का साइन होना चाहिए, ठीक है, इस बात का ध्यान दीजिए। 40 रुपए का डाक टिकट कैसे लगेगा, इन सब पे भी आगे हम बात करेंगे, ठीक है। अब आइए कि फॉर्म कैसे भरना है। पहला तो एक बड़ा लिफाफा होगा और दूसरा एक छोटा लिफाफा होगा। एक पे आप ऊपर लिख दीजिएगा इस लाइन पे, बड़े लिफाफे पे, एडवर्टाइजमेंट नंबर। एडवर्टाइजमेंट नंबर क्या है, 01/2026। तो 01/2026, पोस्ट का नाम पियोन, ठीक है। अप्लाइड फॉर पियोन पोस्ट, कैटेगरी जिस कैटेगरी से भी आप आवेदन करना चाहते हैं, ST, SC, OBC, EWS, ठीक है, जनरल, वो लिख दीजिएगा। बस इतना आपने लिख दिया। इसके नीचे फ्रॉम, फ्रॉम में आप अपना एड्रेस लिखिएगा, ठीक है, कंप्लीट एड्रेस। और कहाँ भेजना है, टू में कौन सा एड्रेस डालना है, 2 में ये वाला एड्रेस डालना है, ठीक है। प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय झारखंड, ठीक है। ये अपना पहला लिफाफा कंप्लीट होगा। इससे छोटा दूसरा लिफाफा होगा, इसमें आप 40 रुपए का यहाँ डाक टिकट लगाएंगे, ठीक है। फिर 2 में आप क्या लिखेंगे, 2 में अपना पता लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मतलब कि झारखंड के जो प्रभारी न्यायाधीश व्यवहार न्यायालय वहां से दोबारा आपके पास आएगा, तो 2 में आपका एड्रेस आएगा और यहाँ पर 40 रुपए का डाक टिकट लगाएंगे। ये जो बड़ा लिफाफा है इसके अंदर आप ये छोटा लिफाफा डालेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक छोटा सा पासपोर्ट साइज फोटो डालेंगे, 10वीं की मार्कशीट की 2 फोटोकॉपी जिसमें आयु का भी प्रमाण पत्र हो जाए और 10वीं का मार्कशीट हो जाए। आयु के प्रमाण पत्र में यदि आपके पास जन्म तिथि का प्रमाण पत्र है, ठीक है, तो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जाति प्रमाण पत्र लगाइए, निवास प्रमाण पत्र, एक फोटो डाल दीजिए, सब पे सिग्नेचर कर दीजिए, ठीक है। वो फोल्ड करके बड़े वाले लिफाफे में डाल दीजिए और छोटे वाले को उसमें डाल के बंद कर दीजिए। क्या लिखना है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। भेजने का पता क्या है, दे दिया। अब आपको जो आवेदन पत्र है वो पहले निकलवा लीजिएगा, फिर उसके बाद जो दूसरा पेज है वो है आपका एडमिट कार्ड, वही आपका एडमिट कार्ड है, तो ध्यान से उसको भरिएगा, ठीक है। और भरने वाला जो आवेदन कर रहा है वही भरेगा, इस बात का आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यदि आपको आवेदन पत्र भरने में कोई दिक्कत हो रहा है तो यूट्यूब पे आप सर्च करेंगे कि झारखंड सिविल कोर्ट पियोन के लिए ऑफलाइन आवेदन पत्र कैसे भरे, ठीक है। चलिए, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा।